99% लोग ये नहीं जानते कि अगर कल को ईरान और अमेरिका की जंग शुरू हो जाए तो पाकिस्तान में पेट्रोल 500 रुपए क्यों हो जाता है। हम न ईरान से तेल लेते हैं, न अमेरिका से हमारा कोई ताल्लुक है। हम तो सऊदी अरब से तेल लेते हैं, फिर भी हर बहरान में महंगाई पाकिस्तान में क्यों पड़ती है। अगर आपको लगता है कि ये सब हुकूमत करती है तो असल कहानी इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। जी अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहता है मोहम्मद नासिर और आप देख रहे हैं द पश्तून चैनल की छठी वीडियो। और यही वो चीज है जो 99% लोग मिस कर जाते हैं। जरा इमेजिन करो, लाहौर, कराची या मुल्तान में अचानक खबर फैलती है कि पेट्रोल महंगा होने वाला है। लोग फौरन पंप्स पर लाइनें लगा लेते हैं, कुछ लोग जहीरा करना शुरू कर देते हैं और चंद दिनों में ऐसा लगता है जैसे मुल्क में तेल खत्म हो रहा हो। फिर अचानक हालात और खराब होने लगते हैं। हुकूमत ऐलान करती है कि रात 9 बजे के बाद बाजार बंद होंगे, रेस्टोरेंट्स, दुकानें, सब कुछ बंद, क्योंकि पेट्रोल की सप्लाई कम हो रही है। इधर किराए आसमान से बातें करने लगते हैं, 1000-1500 रुपए तक अचानक इजाफा। लोग मजीद परेशान हो जाते हैं और फिर वही सीन रिपीट होता है जो हमने कोरोना के वक्त देखा था। यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस बंद, कभी 15 दिन के लिए, कभी 20 दिन के लिए, क्लासेस ऑनलाइन शिफ्ट और हफ्ते में सिर्फ 3-4 दिन फिजिकल क्लासेस। अब हर बंदा यही सोच रहा होता है, आखिर ये सब हो क्या रहा है, हमने कौन सा गुनाह किया है। लेकिन असल कहानी यहां से शुरू होती है। असल में दुनिया का ज्यादातर तेल एक खास रास्ते से गुजरता है, जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं। जब ईरान और अमेरिका के दरमियान टेंशन बढ़ती है तो सबसे पहले खतरा इसी रास्ते को होता है। और जैसे ही दुनिया को यह खतरा महसूस होता है तो इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें फौरन ऊपर चली जाती है। अब यह एक अहम सवाल आता है, हम तो सऊदी अरब से तेल लेते हैं, फिर हमें क्या फर्क पड़ता है। तो सिंपल सी बात है, सऊदी अरेबिया भी वही तेल इसी ग्लोबल रेट पर बेचता है जो पूरी दुनिया में चल रहा होता है। यानी चाहे हम कहीं से भी खरीदे, कीमत हमें वही मिलेगी जो इंटरनेशनल मार्केट डिसाइड करेगी। और जैसे ही वो प्राइस बढ़ता है, पाकिस्तान में भी पेट्रोल, डीजल और गैस महंगी हो जाती है। अब यह एक और एंगल आता है। कुछ लोग कहते हैं कि ईरान हमें सस्ता तेल दे सकता है, और हकीकत में ईरान ने कई बार ऑफर भी किया है कि आप हमसे तेल ले ले, हम आप लोगों को बहुत सस्ते रेट में देंगे और इससे आप लोगों की इकोनॉमी भी स्टेबल हो जाएगी। लेकिन मसला यह है, पाकिस्तान के अमेरिका और दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं और उनकी तरफ से प्रेशर भी आता है। यानी कि अगर हम ईरान से तेल ले लेते हैं तो उधर जो हमारा इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट चल रहा होता है अमेरिका के साथ या किसी और मुल्क के साथ, तो वो फिर खराब हो सकता है। तो जो तेल हमें सस्ता मिल सकता है उससे कहीं ज्यादा हमें दूसरी साइड पे नुकसान हो सकता है। इसलिए हम ईरान से तेल नहीं ले सकते, जिसकी वजह से पाकिस्तान हर बार वो फैसला नहीं ले पाता जो बाज़ाहिर आसान लग रहा होता है। तो जिन लोगों को मार्केट के बारे में नहीं पता होता, जिन लोगों को इंटरनेशनल इकोनॉमी के बारे में पता नहीं होता, इंटरनेशनल रिलेशन का कोई भी इल्म ना हो, तो वो तो ऐसे ही मुंह उठा के कहता है कि भाई हम ईरान से तेल क्यों नहीं लेते, हम चाइना से ये चीज क्यों नहीं लेते, वो हमें ऑफर करती है। लेकिन बिहाइंड द रीजन जो होती है वो हमें समझ नहीं आती, क्योंकि हमारी जो सोच होती है वो लिमिटेड होती है। तो अब पूरी तस्वीर क्लियर हो जाती है। एक तरफ दुनिया की सियासत, दूसरी तरफ तेल का ग्लोबल सिस्टम और तीसरी तरफ लोकल पैनिक। ये तीनों चीजें मिलकर पाकिस्तान में महंगाई, लॉकडाउन जैसी सूरत हाल और रोजमर्रा जिंदगी को मुतासिर करती है। इसलिए जंग कहीं और होती है लेकिन उसका असर सीधा हमारी जिंदगी पर पड़ता है। और आज भी आप लोग ये देख सकते हैं कि जंग ईरान और अमेरिका और साथ में खलीजी ममालिक के दरमियान हो रहा है, लेकिन इधर हमारे मुल्क में महंगाई, यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेस बंद है, लॉकडाउन है, लोग अपना कारोबार नहीं चला सकते। जिस तरह 2019-20 में कोरोना के टाइम होता था, बिल्कुल उसी तरह आज भी हमारे साथ हो रहा है। अब ये नहीं मालूम कि ये कब तक चलेगा, लेकिन जो आजकल हम सूरत हाल देख रहे हैं, लगता है कि जुलाई अगस्त तक ऐसा ही चलता रहेगा। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या बाकी ग्लोबल इंटरनेशनल सिस्टम और साथ में ग्लोबल मार्केट ऐसा करती है या ये सिर्फ हवाई बातें हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मुझे दीजिए इजाज़त, इस दुआ के साथ जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।